कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में जो चैप्टर में पॉलीमर्स बचे हुए हैं वो हमें करने हैं, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें किसको करना है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन को। देखो ये खुद ही बता रहा है ये पॉलीमर कि इसमें कौन कौन, इसके यूनिट कौन कौन है। एक तो यूरिया है और एक क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। अभी देखना यूरिया को कैसे लिखते हैं। यूरिया ऐसे लिखा जाता है NH2 और ये क्या है बच्चों, CONH2। ये क्या है, यूरिया का फॉर्मूला है। अब फॉर्मेल्डिहाइड देखिए कैसे लिखा जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड लिखा जाता है HCHO होता है। क्या होता है, HCHO। अब देखना अब इसकी रिएक्शन कैसे करनी है हमें। ये चीज़ हम ऐसे ही रखने वाले हैं, ये NH2। अब ये देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये CO और यहाँ भी क्या आ जाएगा H और यहाँ भी क्या आ जाएगा बच्चों H, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन कार्बोनिल की ऐसे ही होती है भाई। यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड था ये ऊपर चला गया और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव, कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव। और अभी नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर किसको डोनेट कर दिए जाएंगे, इस कार्बन को यहाँ दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बॉन्ड बनेगा। अब देखना ये है NH2, साथ साथ करते जाना। आपको मैकेनिज्म नहीं करना, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हुआ कैसे है, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे CO और ये है N और 2 H है ना, एक यहाँ लगा दो एक यहाँ लगा दो। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव और यहाँ पे क्या था, ये कार्बन, कार्बन पे आया ये ऑक्सीजन नेगेटिव और 2 H यहाँ पे है, एक ये H और एक ये H, ठीक है। CH2 लिख दें। अब देखो अब यहाँ पे हाइड्रोजन पे क्या है बच्चों, ये हाइड्रोजन यहाँ पे नाइट्रोजन पे आया पॉजिटिव। नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल होगा नहीं, तो अब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, H पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ से निकलेगा, पर यहाँ O नेगेटिव भी है तो ये H आ जाएगा यहाँ पे, ये ऑक्सीजन इसको कैप्चर कर लेगा। तो ऑल ओवर देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखना। ये NH2 CO और यहाँ क्या है बच्चों NH और ये ऐसे लिख सकते हैं CH2 और ये रहा OH, CH2 OH यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ यहाँ क्या लगाना है, OH। ये रिएक्शन यहाँ पे भी सेम होगी क्योंकि दोनों NH2 इक्विवेलेंट ही तो है, जैसा ये है वैसा दूसरे वाला भी है, तो यहाँ पे भी ये सेम रिएक्शन होने वाली है। तो अभी यहाँ पे अपने पास ऑल ओवर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे भी लिखो CH2 OH और यहाँ आ जाएगा NH, क्योंकि दोनों साइड रिएक्शन होने वाली है। और सेंटर में अपना क्या है CO और यहाँ भी NH और ये CH2OH। अब ये पॉलीमर नहीं बना है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड जो रेजिन है, जो पॉलीमर है वो अभी नहीं बना है, ये इसका इंटरमीडिएट है। ये क्या है बच्चों, इंटरमीडिएट। अभी हम क्या बनाते हैं, इसका पॉलीमर बनाते हैं, वो देखते जाना। अभी देखो इसका पॉलीमर कैसे बनना है, अब ध्यान से लिखते जाना एक बारी, ठीक है। यहाँ लिखो पहले तो ये लिखो, इस चीज़ को मैं सेंटर में लिख रही हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे देखते जाना कैसे कैसे लिखी है। ये CO है यहाँ पे और ऊपर क्या लगा देते हैं बच्चों, ये NH यहाँ पे, ठीक है, NH और नीचे भी क्या लगा देते हैं बच्चों, NH, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा CH2OH, ठीक है। मतलब लिखने का तरीका बदला है और सेम चीज़ है, फार्मूला सेम है। देखो सिर्फ मैंने क्या किया है, ये ऐसे ही था ना, इसको इस बॉन्ड को, इस H को तो ऊपर रख दिया और इस CH2O को नीचे लटका दिया, इसको नीचे कर दिया है, इसको नीचे कर दिया है, ये ऐसे लिखा है। अब दूसरा देखो, दूसरे मॉलिक्यूल को कैसे लिखेंगे, क्योंकि पॉलीमर है दूसरी यूनिट भी आएगी, ठीक है। अब देखो अब क्या लिख रहे हैं, इस चीज़ को पहले लिख रहे हैं कि यहाँ पे आएगा NH के साथ बॉन्ड कौन सा है, CH2OH। इसको अब की बार में ऊपर लिख रही हूँ CH2OH, ठीक है। सेम आगे यूनिट आप लिखो, मतलब दूसरी यूनिट भी यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर दो। ये तीसरी यूनिट लगा लो आप, दूसरी नहीं है क्योंकि दूसरी तो ऊपर स्टार्ट की मैंने और तीसरी इसका ये है CH2OH, ठीक है। अब देखो बच्चों ये क्या बचा है, क्योंकि मैंने लिख दिया इतना पोर्शन, तो मैंने लिख दिया है दूसरी यूनिट का। अभी लिखेंगे CO, यहाँ लिखो ये लिखो CO, ठीक है। और अभी क्या लिखेंगे, CO के बाद एक और क्या आएगा, NH CH2OH। तो लिखो अब की बार फिर से लिखो, यहाँ पे लिखेंगे ये N, ये इधर H और इधर लिख दो आप CH2 और ये OH। ध्यान से लिखते जाना। सेम यहाँ चीज़ लिखो, ऊपर वाला और ये वाला सेम लिखा जाएगा। ये CO लिख दो, यहाँ क्या लिख दोगे, बस ये करना कि यहाँ जो आप जो ग्रुप लगाएंगे N, इधर H लगा दो
और जो इसके साथ CH2OH लगा दो, क्योंकि अब क्या करना है वो ध्यान से देखना, ठीक है। एक बार ध्यान से देखना इस चीज़ को। यहाँ से हम क्या निकालना चाह रहे हैं, ये H2O यहाँ से बाहर निकाला, ठीक है, और ये भी यहाँ से ये H2O बाहर निकाल दिया, और यहाँ से भी क्या निकाल दिया बच्चों, H2O, क्योंकि बॉन्डिंग तो तभी बन पाएगी ना। और यहाँ से भी ये जो है ना ऊपर मॉलिक्यूल और जुड़ेंगे तभी इसका H2O बाहर निकल जाएगा, तो ऑल ओवर बॉन्डिंग देखो क्या हो जाएगी। इनको एक बारी साफ कर दें, तो यहाँ पे तो क्योंकि बॉन्डिंग हो जाएगी तो ये जुड़ के कैसे बन जाएंगे, देखना अभी किसके साथ बॉन्डिंग हुई, ये CH2 इसके साथ जुड़ा, ये बॉन्डिंग इसके साथ हो गई, और ये आपस में यहाँ जुड़ गए, ठीक है। तो ये इसका क्या बन जाता है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन पॉलीमर, ठीक है बच्चों। जो नेक्स्ट हमें टॉपिक करना है वो है यूरेथेन्स। क्या है, यूरेथेन्स, ठीक है, और इसके पॉलीमर क्या कहलाएंगे, पॉलीयूरेथेन्स, ठीक है। अभी देखो ये बनता कैसे कैसे, आप सबको कार्बोनिक एसिड पता है ना, कार्बोनिक एसिड क्या होता है, ये होता है H2CO3। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे देखते जाना, ध्यान देना बच्चों इधर ही, ये CO रहेगा और यहाँ पे OH रहेगा और ये OH रहेगा, यही कार्बोनिक एसिड है, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पे क्या लगा दें, यहाँ ये हटा करके NH2 लगा दें, ठीक है, ये NH2 लगा दिया जाए इस OH को हटा करके, तो इसको कार्बामिक एसिड बोला जाता है। अब देखो अब क्या है, ये चीज़ बिल्कुल ऐसी की ऐसे रहे और यहाँ H हट के कोई R ग्रुप आ जाए, जैसे CH3 आ जाए, ये यूरेथेन है। ये क्या है, यूरेथेन, मतलब कि ये जो आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये NH, इसके साथ कोई R ग्रुप, और यहाँ CO और O के साथ कोई R ग्रुप, कोई भी R ग्रुप हो सकता है, C2H5 कोई भी R ग्रुप हो सकता है। ये क्या है बच्चों, यूरेथेन्स। इन्हीं की मल्टीपल यूनिट कर देंगे तो वो पॉली यूरेथेन्स बन जाएंगे, ठीक है। अभी स्टार्ट कर, ध्यान देना बच्चों, आपने आइसोसाइनेट लिखना सीखा होगा। क्या है, आइसोसाइनेट लिखना नहीं, इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। क्या चीज़ होती है, R और ये N, ये डबल बॉन्ड CO, इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनेट। अब इसको देखना, अगर आप इसकी अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं, किसके साथ करते हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं, मतलब आपके पास है ROH, ठीक है, ये H पॉजिटिव होगा, RO क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये क्योंकि देखो आप ऐसे रिएक्शन शो करेंगे ना, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव, ये आप सिर्फ आप जल्दी कर पाएँ इसी वजह से बता रहे हैं, प्रॉपर मैकेनिज्म ये नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, C पॉजिटिव और ये O नेगेटिव यहाँ पे अटैक कर दे ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब यहाँ क्या बन जाएगा, देखो RN, और ये जो H है ना, ये इस हाइड्रोजन के, इस नाइट्रोजन के पास लगाना है, नाइट्रोजन के पास, ये सिंगल बॉन्ड C, और ये ऊपर क्या चला जाएगा बच्चों, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ ये क्या लग गया, OR। तो यही है ना यूरेथेन, मतलब कि आइसोसाइनेट की तब रिएक्शन अल्कोहल से की जाती है तो यूरेथेन बनता है। किसकी, आइसोसाइनेट की रिएक्शन अगर अल्कोहल के साथ की जाती है तो ये जो OR ग्रुप है ये इस CO के साथ आके जुड़ जाता है तो यूरेथेन बनता है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी। अब एक एक स्टेप बहुत ध्यान से देखते जाना बच्चों, एक एक स्टेप बहुत अच्छे से देखना है। आपको एडिपिक एसिड लिखना है पहले, तो क्या लिखना है, एडिपिक एसिड लिखिए। क्या लिखते हैं हम, का 4 टाइम्स, और यहाँ होता है COO और यहाँ पे H, सेम चीज़ यहाँ पे भी, ठीक है ना, ये चीज़ लिखी जाती है। इसकी रिएक्शन आपको ग्लाइकोल के साथ करनी है। किसके साथ करनी है, ग्लाइकोल के साथ करनी है। ग्लाइकोल क्या होता है बताओ मुझे, ग्लाइकोल होता है CH2OH और मतलब 2 टाइम्स CH2OH, यहाँ पे क्या लिखना है, OH, ठीक है। अब देखना क्या होगा, अब यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को, इस OH को एक बार इस साइड लिख लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ से हमें क्या निकालना है, H2O निकालना है। यहाँ से क्या निकाल देंगे, ये H2O बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या बना अपने पास ये बन गया, और इस साइड भी सेम रिएक्शन करनी है, ठीक है, इस साइड, क्योंकि ये मॉलिक्यूल इस साइड भी तो आ सकता है, ज़रूरी नहीं है ये इसी साइड से अटैक करे, सेम पानी यहाँ से भी निकल सकता है ना। तो अभी देखो क्या चीज़ अपने पास आ जाएगी, वो लोग आप लिखेंगे कि यहाँ CO और यहाँ पे है C2H, ये 4 टाइम्स, और ये है बच्चों CO, और यहाँ पे क्या बना, ये ऑक्सीजन बच गया ना इधर से, तो O, ये CH2 और ये CH2, और बच्चों पोजीशन तो इसकी ये भी यहाँ से भी रिलीज़ होगा, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे O, और ये यूनिट ऐसे लिख देंगे और सेम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल यहाँ से भी तो अटैक करेगा ना। और यहाँ पे और मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा आपका, ये भाई CH2 और ये OH रहेगा।
क्योंकि ग्लाइकोल इधर से भी आएगा, है ना। बात समझ में आ गई बच्चों। आपको सिर्फ पानी निकालना है यहाँ से, फिर आपको ये यूनिट बना देनी है। सिर्फ मैंने इतना बताया कि भाई इस साइड से भी जुड़ेगा और इस साइड से भी जुड़ेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक यूनिट दिखानी है ना, क्योंकि ये तो इधर भी आ गई है, तो मेन यूनिट। अब आपको आइसोसाइनेट के साथ इसकी रिएक्शन करनी है। किसके साथ करनी है? आइसोसाइनेट के साथ। क्या करना है? अब ये आपको बनाना है, इधर लिखना ये NCO और इधर भी लिखना NCO और यहाँ लिख देना बच्चों CH3, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे ना, 1 2 3 और ये 4। क्या हो जाएगा? 2 4। पहले मतलब ये ओलोर मॉलिक्यूल क्या है? टोल्विन है। टोल्विन 2 4 डाई आइसोसाइनेट, ये टोल्विन है, तो 2 4 डाई आइसोसाइनेट। अब देखो मैंने बताया था कि तब भी आप अल्कोहल की रिएक्शन आइसोसाइनेट के साथ करते हैं तो यूरेथेन बनता है। बात समझ गए? अभी हमें वही बनाना है। बच्चों ये क्या लिख रहे हैं? ये वाला पोर्शन इधर लिख रहे हैं एक बारी, ये बेंजीन है। बेंजीन के साथ ये क्या आ जाएगा बच्चों? NH आ जाएगा। आपको वो चीज़ याद होनी चाहिए कि अल्कोहल और तब किसकी आइसोसाइनेट की करते हैं तो वहाँ पे यूरेथेन बनता ही बनता है, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा? ये है CO, क्योंकि ये चीज़ तो है ही ना यहाँ पे। और ये देखो ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है। ये कौन सी यूनिट है? CH2 और ये CH2 और यहाँ क्या है बच्चों? OH, है कि नहीं। अब यहाँ आपको क्या करना है? सिर्फ क्या लगाना है? ये O, क्योंकि आप क्या करते थे भाई, अगर ROH है तो ये OR इसके साथ जोड़ देते थे। NCO होता है ना, तो इस CO इस पे जोड़ देते थे। तो वही हम काम कर रहे हैं। ये जो OR ग्रुप है, OR कौन सा है? ये लगाइए यहाँ पे CH2 और ये CH2 और सारा ग्रुप ये यूं का यूं यहाँ पे जुड़ जाएगा। इस पूरे को अगर मैं R बोल दूँ, इस पूरी यूनिट को, तो आप यहाँ पे R लिख देना, ठीक है। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली है। और यहाँ पे भी आप बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे भी सेम यूनिट आएगी, क्योंकि यही यूनिट इस साइड भी आके जुड़ सकती है, कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पे भी आप सेम करेंगे, ठीक है ना। ये O और ये C2H2 और ये CH2, ठीक है ना। ये पूरा जोड़ते जाना, ठीक है। तो यही क्या है? यूरेथेन, या इसको पॉलीयूरेथेन हम बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं बच्चों हम रबर। दो तरीके से आपको पढ़नी है, एक तो नेचुरल रबर है और एक क्या है? सिंथेटिक रबर है। कई बार हमसे ये पूछा जाएगा कि भाई मोनोमर बताइए सिंथेटिक रबर का, या मोनोमर बताइए कौन सी रबर का? नेचुरल का। अभी वही हम देखते हैं। देखो जो एक तो नेचुरल है, पहले हम नेचुरल को देख लेते हैं, ठीक है। नेचुरल जो अपने को नेचर से ही मिलती है, उसकी यूनिट क्या है, वो कैसे लिखी जाती है? अब देखो 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन। अब 2 मिथाइल मतलब कि यहाँ पे ये CH3 और यहाँ CH2 करना कुछ, ठीक है, क्योंकि ब्यूटाडाइन है। ब्यूटा मतलब ऐसे, और ये हाइड्रोजन पूरे कर देना। ये बॉन्ड कितने हो गए? एक यहाँ H लगा देना, ठीक है ना। तो ये क्या है? 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन। ये क्या है? जो नेचुरल रबर है उसका क्या है? मोनोमर, या इसको आप क्या बोलते हैं? आइसोप्रीन। क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोप्रीन, ठीक है। अब देखो इसका आप पॉलीमर कैसे बनाएंगे। अब अलग अलग यूनिट आएगी, क्योंकि एक यूनिट और, अब ऐसी यूनिट एक यहाँ पे आप बना लीजिए, ठीक है ना। ये ऐसे भाई CH2, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ है CH3 और ये है CH और डबल बॉन्ड CH2। अब ध्यान से देखते जाना कैसे ये बनेगा। अब देखो ये रेडिकल मैकेनिज्म से ब्रेक डाउन होगी ना, एक भाई यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, एक यहाँ पे रेडिकल आएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। अब मतलब एक रेडिकल ये और एक रेडिकल बच्चों ये, एक इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे। सेम यहाँ पे भी होएगा, ठीक है। एक रेडिकल यहाँ जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, आपस में क्या बना लेंगे? ये बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। अभी देखते जाना एक बारी, इसको हम एक बारी साफ कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने तो आपस में क्या बना दिया? बॉन्ड बना लिया है। अब क्या बचा अपने पास? अब देखो अब बॉन्ड ये वाला तो ख़त्म हो गया ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, ये इसका रेडिकल बचा। और ये जो है वो किसी और यूनिट यहाँ से भी जुड़ेगी, तो ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगी, तो ये रेडिकल यहाँ से ख़त्म हो गया। आप ये बॉन्ड लगा दीजिए। अब ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल इस कार्बन के बीच में क्या बना देगा? डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है। और ये चीज़ क्या है? अब देखो ये क्योंकि रेडिकल में हमने ब्रेक डाउन कर लिया था, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया?
सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। किसमें? सिंगल बॉन्ड में। अब ये भी, क्योंकि यहाँ कोई और यूनिट आएगी, यहाँ से जुड़ेगा ये फिर से इस इलेक्ट्रॉन के साथ, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल यहाँ पे क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे भाई? ये इसका क्या है? N आप यहाँ लगा दीजिए, क्योंकि बार बार यही यूनिट रिपीट होगी। और आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा CH2, ये सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे बॉन्ड बनेगा ही बनेगा। फिर यहाँ कार्बन और ऊपर क्या लग जाएगा? CH3, डबल बॉन्ड CH, और ये सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे भी ये N लगा देना बस। ये है पोली आइसोप्रीन। ये क्या थी? आइसोप्रीन, ये पोली आइसोप्रीन। ठीक है, अब देखना कि जो नेचुरल रबर है वो उसकी इलास्टिसिटी थी, पर वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाती थी। मतलब आप ज़्यादा अगर उसको खींचना चाहते हैं या कुछ भी, उसकी इलास्टिसिटी थी पर इतनी ज़्यादा नहीं थी। ज़्यादा आप उसको अगर खींचते हैं या उसकी इलास्टिसिटी चेक करते हैं तो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाती थी, तो ये नुकसान था। तो इस पे तब रबर पे काम चल रहा था, तो धोखे से बच्चों इसके अंदर सल्फ़र का जो सॉल्यूशन है वो डल गया था। किसके अंदर? जो नेचुरल रबर है उसके अंदर धोखे से सल्फ़र का सॉल्यूशन डल गया था। तो जो नेचुरल जो रबर थी वो किस में कन्वर्ट हो गई थी? उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, तब उस प्रोसेस को नाम दिया जो कि धोखे से डिस्कवर किया, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहते हैं। कि नेचुरल रबर में तब सल्फर का सॉल्यूशन डलता है तो उसको बोला जाता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। और वो उसकी जो हार्डनेस है या उसकी जो इलास्टिसिटी है वो उसको क्या कर देता है? इंक्रीज़ कर देता है। और टेम्परेचर रेंज भी बढ़ गई। अब ऐसे नहीं था कि टेम्परेचर थोड़ा सा वो करने से ही जो रबर है वो डिस्ट्रॉय हो जाती, ऐसा नहीं है। तो सारी प्रॉपर्टी उसकी इंक्रीज़ हो गई थी। अब सिंथेटिक रबर देखिए बच्चों, सिंथेटिक रबर में 2-3 टाइप आ जाती हैं अपने पास। बुना S आ जाता है, बुना N आ जाता है, और उसमें एक और क्या है? एक है क्लोरोप्रीन। ठीक है, क्या है? क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन क्या होती है भाई? ये CH3 है, CH2 लगाना बच्चों, और ये डबल बॉन्ड है, और इधर है क्लोरीन। पिछली बार क्या था? CH3 लगा हुआ था, अब की बार यहाँ क्या है? क्लोरीन लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है? ये आपका CH, और ये डबल बॉन्ड, और ये CH2। ठीक है, यही क्या है? क्लोरोप्रीन। उसकी बार की तरह, मतलब सेम जो पिछली बार हमने किया कि भाई रेडिकल मैकेनिज्म ऐसे कर देना, और यहाँ पे ये बॉन्ड बनाओ, इसको सिंगल में कन्वर्ट करो, क्योंकि यहाँ भी रेडिकल होगा, यहाँ भी रेडिकल होगा, तो ये आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, ये डबल बॉन्ड, और ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, यहाँ लगा देना N। देखो, बहुत बार ये कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि जो सिंथेटिक रबर है उसका जो मोनोमर है वो क्या है बच्चों? क्लोरोप्रीन है। क्या है? क्लोरोप्रीन है। पर अब इसका जो मोनोमर बनता है बच्चों, क्योंकि पहले डबल बॉन्ड यहाँ थे, अब की बार डबल बॉन्ड आ गया है इस सेंटर में, तो इसको बोलते हैं हम नियोप्रीन। जो इसका पॉलीमर है उसको क्या बोल दिया जाता है? नियोप्रीन। जो मोनोमर था वो था क्लोरोप्रीन, और इसका जो पॉलीमर बन गया वो क्या है? नियोप्रीन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बुना S और बुना N देख लेते हैं एक बारी। बुना S और बुना N। ठीक है, बुना N, ये क्या है? ब्यूटाडाइन। Na सोडियम के लिए लगाया गया बच्चों, क्योंकि सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ये भी Bu का मतलब है ब्यूटाडाइन, और ये Na सोडियम के लिए लगाया गया है, और ये जो S है ये स्टाइरीन है, और ये जो N है ये एक्रोनाइट्राइल है। ठीक है, अब देखो कैसे बनाना है, ध्यान से देखते जाना। ब्यूटाडाइन कैसे लिखते हैं? ब्यूटाडाइन ऐसे लिखोगे, CH2, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड, और ये CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये CH2। ठीक है, हाइड्रोजन पूरे कर लेना बच्चों अगर मैंने कुछ गड़बड़ की हो तो। ठीक है, Na की प्रेजेंस में होगा। अब रिएक्शन किसके साथ होगी? स्टाइरीन के साथ होगी। किसके साथ? स्टाइरीन। स्टाइरीन क्या होता है? स्टाइरीन ही होता है बच्चों। बेंजीन के ऊपर यहाँ क्या है? CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इसका पॉलीमर कैसे बनाना वो क्योंकि देखो काम तो सेम चीज़ वही करनी है कि भाई ये जो ऐसे ब्रेक डाउन करना है, और यहाँ तो डबल बॉन्ड आ ही जाएगा। अब देखो एक बार ध्यान से देखना कि ये CH2 यहाँ बॉन्ड लगाना है। पहली बात तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया CH, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये आपको लगाना है CH ना, और ये आपका CH2। अब ये बॉन्डिंग किससे करने वाला है? ये इसके साथ बॉन्डिंग करने वाला है। देखो, क्योंकि क्या बॉन्डिंग है आपके पास? ये CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि ये भी रेडिकल फॉर्म में ब्रेक डाउन हुआ होगा, और ये तो हुआ ही था, तो इसके पास भी रेडिकल है, इसके साथ भी रेडिकल है, तो इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया।
बॉन्ड बना लिया। और जो ये वाला है इसके पास भी रेडिकल है, तो यहाँ आपको बॉन्डिंग दिखानी पड़ेगी, भाई यहाँ बॉन्डिंग हुई होगी और यहाँ N लगा देना, ठीक है। तो ये पूरा बनता है पॉलीमर किसका, बोना S का। अब बोना N का देखो, ये सेम चीज़ रहेगी, आपको ये करना आता है कि भाई ये चीज़ है CH, वही चीज़ लिखते जाना है CH, और यहाँ पे है CH2, ठीक है। और यहाँ भी डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि ब्यूटाडाइन है। और अब क्या था, एक्रोनाइट्राइल क्या होता है बच्चों, ये होता है CH2 और यहाँ डबल बॉन्ड CH और यहाँ है CN, एक्रोनाइट्राइल N आएगा। अब देखना, अब क्या है, ये रेडिकल फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा, एक रेडिकल यहाँ आया, एक ये ऐसे ब्रेक डाउन होगा, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, इस वाले इलेक्ट्रॉन ने और इस वाले इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया, यहाँ बॉन्ड बना दो, ठीक है। ये अब किसी काम का नहीं। अब एक रेडिकल यहाँ है तो इसके लिए बॉन्ड बनाओ कि भाई ये आगे किसी से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब ये भी तो रेडिकल फॉर्म में टूटेंगे ना, टूटेंगे तो भाई इसका रेडिकल और इसका रेडिकल ये आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड। और यहाँ भी एक रेडिकल बचा है तो ये बॉन्डिंग ऐसे दिखा देना और यहाँ लगा देना N। ये क्या है, बुना N है, N लगाया था नाइट्राइल के लिए, एक्रोनाइट्राइल, और Na है जो ये रिएक्शन है वो सोडियम की प्रेजेंस में होती है, और ये बुना S है।